आपने कई बार सुना होगा, कर्म ही पूजा है। लेकिन इसमें अगर एक विषय और ऐड कर दिया जाए, यानी स्वास्थ्य, यानी अगर हमारा स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो किस प्रकार का कर्म हम करेंगे और किस प्रकार का हमें उसका फल मिलेगा। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कोटाला केदार व्लॉग में। मैं आपका मित्र हिमांशु कोटाला। तो दोस्तों, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने शरीर का ध्यान रखना परम कर्तव्य है। वो कहते हैं ना कि अगर हमारा शरीर ही अच्छा नहीं होगा, अगर हमारा स्वास्थ्य ही सही नहीं होगा तो हम किस प्रकार के कार्यकारिणी और किस प्रकार से हम समाज को कुछ दे पाएंगे। और दोस्तों लेकिन आज की जो हम परिस्थितियां बात करें, आज का जो एनवायरनमेंट हो चुका है वो इस प्रकार का हो गया है कि हमें तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, चाहे हमें मालूम हो या ना हो। तो दोस्तों उसी के उपलक्ष्य में इस समय हम देहरादून के प्रकाश नगर स्थित श्री परशुराम भगवान मंदिर परिसर में इस समय हम सभी आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। और यहाँ पर ओएनजीसी हॉस्पिटल देहरादून के द्वारा एक बहुत ही ज़्यादा सराहनीय यहाँ पर कदम उठाया गया है और यहाँ पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जो वैदिक ब्राह्मण सभा के सौजन्य से और साथ साथ में ओएनजीसी अस्पताल देहरादून के सौजन्य से, आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से यहाँ पर जो ये पूरा किया गया है, आयोजन किया गया है। यहाँ की हम बात करें तो निःशुल्क दवा वितरण का भी रखा है, साथ साथ में जांच शिविर चल रहा है और साथ में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे वह नाक कान गले के विशेषज्ञ हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, गायनिकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और इस प्रकार के जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर अपने निस्वार्थ भाव से यहाँ पर जो आमजन हैं उनके लिए यहाँ पर शिविर का ये आयोजन किया गया है। तो क्या है इस शिविर में और किस प्रकार से जो आयोजित किया गया है शिविर वो किस प्रकार से है, और हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो जांचें हो रही हैं। और साथ साथ में हम बात करें यहाँ पर गणमान्य उपस्थिति की, तो यहाँ पर कैंट विधायक सविता कपूर जी भी यहाँ पर, उनका भी यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनके भी यहाँ पर सौजन्य से। साथ साथ में हम कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष श्रीमान लालचंद शर्मा जी और यहाँ पर जो देहरादून के जो सुप्रसिद्ध कथावाचक सुभाष जोशी जी, गुरु जी का भी यहाँ पर आशीर्वाद मिलेगा। साथ साथ में ओएनजीसी के जो डायरेक्टर हैं विकास लोहेवाल सर, डॉक्टर साहब, उनका भी हम सभी से बात करेंगे। पूर्व महानगर महापौर श्रीमान सुनील उनियाल गामा, सभी के सौजन्य से, सभी के आशीर्वाद से और सभी की यहाँ पर उपस्थितियाँ दर्ज होने वाली है। और हम कोशिश करेंगे जितना भी हो सके हम बात करने की कि किस प्रकार से ये शिविर का आयोजन किया गया है, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का, तो किस प्रकार से आगे भी होने वाला है। तो सीधा चलते हैं कि किस प्रकार से पूरी व्यवस्था रहने वाली है। जो स्टॉल से जो पंजीकरण हो रहा है और ये जो पूरा प्रांगण है जहाँ से ये पूरे शिविर की शुरुआत हो रही है। हम बात करें तो जो इन स्पॉन्सर्स हैं, टाटा ऑर्गेनिक टी, यहाँ पर ये बहुत हर्बल क्या क्या है भैया इसमें थोड़ा बताइएगा। थोड़ा हमारे पास मसाला चाय है, मोरिंगा हिबिस्कस है, ग्रीन टी है, तुलसी जिंजर है, स्वीट लेमन है, पोमोग्रेनेट है, अश्वगंधा है, लेमन जिंजर है, जास्मिन आती है इसमें। अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छा, अलग अलग फ्लेवर के हैं आपके ना, वो बहुत अच्छा फ्लेवर आते हैं। और भी आते हैं हमारे पास, सप्लीमेंट्स भी आते हैं, जैगरी पाउडर, कांड। अच्छा, बहुत बड़ी चीज आती है हमारी। ब्रोशर है। अच्छा, ये पूरा ब्रोशर है आपका ना, ब्रोशर में पूरा आपका सारा मेंशन होगा। चलिए, बहुत बड़ा और बहुत ही शानदार आपका ब्रोशर, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा। तो हम देखिए दोस्तों, देख सकते हैं इस प्रकार से। आपका कहाँ पर है यहाँ पर जो आपका C&F होगा? सर हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छा आपका स्टॉल है, पंडितवाड़ी में बताया ना? हाँ जी। तो इस प्रकार से स्टॉल लगे हैं यहाँ पर अलग जो फार्मा कंपनीज का, जैसे ज़ाइडस के यहाँ पर ओडिमोंटेल, ओडिमोंटाफेक्स, मिकोटेब बेबी, मिकोटेब बीटी, मेटाटॉप, अलग अलग प्रकार से यहाँ पर। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो भी यहाँ पर जिनका भी जिनकी भी सेवाएं चल रही हैं। कैसे हैं मैम? कैसे लग रहा है आपको शिविर? बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे आप ये जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के लिए? बहुत अच्छा कार्य हो रहा है जी। और ये तो हर महीने क्या हर साल होता है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि औरत जी पूरा सहयोग करते हैं इस काम के लिए और हमेशा बहुत अच्छा से सभी बहुत अच्छा इलाज होता है। जी, ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी।
श्रीमान लालचंद शर्मा जी हमारे सामने प्रस्तुत हैं। सबसे पहले तो आपका कोटनाला केदार परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप किस प्रकार से क्या कहना चाहेंगे? हम आप हमारे श्रोता आशीष वचन सुनना चाहेंगे आपके मुख से। किस प्रकार से आप पूरे आयोजन को देखते हैं? स्पेशली बात करें हम तो वैदिक ब्राह्मण सभा का जो ये कैंप आयोजन किया गया है ONGC अस्पताल का, तो आपके हम शुभ आशीष वचन। देखिए, मैं सबसे पहले वैदिक ब्राह्मण सभा के हमारे जो अध्यक्ष है पंडित पवन चंद जी को बधाई देता हूँ। गौरव जी हैं, उनके साथ जितने भी हमारे जो वैदिक सभा के जो सदस्य हैं, लगातार सामाजिक कार्यों को लेके और स्वास्थ्य कार्यों के अंदर उनका योगदान रहा है। और आज भी जिस तरह से ONGC के सहयोग से ये स्वास्थ्य शिविर यहाँ पे लगा है, उसके लिए मैं ONGC के सभी जो यहाँ पे डॉक्टर्स आए हैं, जो उनकी टीम आई है, मिस्टर शाह हैं जो, और हमारे आई साइड के डॉक्टर हैं, डॉक्टर स्किन के डॉक्टर हैं, और हमारे फिजिशियंस आए हैं, और जो टेस्ट वगैरह यहाँ पे हो रहे हैं, और साथ साथ उपकरण जो लाया और उसके साथ दवाइयाँ देने का काम भी जो हो रहा है, ये अपने आप में बहुत ही मानव सेवा का काम है। और मैं सभी जो यहाँ पे साथी हमारे काम कर रहे हैं उनको भी बधाई देता हूँ कि वो लगातार इस तरह के जो सामाजिक कामों के अंदर अपना सहयोग करते हैं। और आपने भी देखा होगा कि लगातार देहरादून के अंदर बहुत सारे चिकित्सा शिविर भी लगते रहते हैं, विकलांग शिविर भी लगते रहते हैं, और आम जो जनमानस है उसको इससे लाभ मिलता है। और मेरा ये मानना है कि जो आज चिकित्सा पद्धति हो चुकी है, बहुत महंगी हो चुकी है, और इस तरह के आयोजनों से जो लाभ हम लोगों को मिल रहा है, मैं चाहता हूँ कि ONGC इससे पहले भी कई जगह कैंप लगा चुका है और भी कैंप लगे, ताकि जो दवाइयाँ हैं वो आम आदमी को मिल सके। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी सर, जिस प्रकार से आजकल जो वायु प्रदूषण है, स्पेशली बात करें तो AQI लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ तक ये बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग देवभूमि उत्तराखंड में देहरादून में थे, पहले के मुकाबले अभी देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं दिल्ली की तुलना में या दिल्ली की रेस में भी हैं। तो आप किस प्रकार से क्या आप आह्वान करना चाहते हैं जो देहरादून वासी हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे उत्तराखंड का पर्यावरण जो है वो यहाँ के बिल्डरों ने बहुत खराब किया है, और हम लोग लगातार इस बात को कहते रहे, चाहे आज सरकार कोई भी रही हो, उनकी भी जिम्मेवारी है, चाहे हमारी भी सरकार रही है या दूसरी सरकार है। हमने अपनी सरकार के अंदर ये बात उठाई है कि जिस हिसाब से तेजी से निर्माण कार्यों को लेके या सड़कों के निर्माण को लेके लगातार पेड़ों का कटान हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा चिंतनीय विषय है, क्योंकि पेड़ कट ज़्यादा रहे, लग कम रहे हैं। और इसी वजह से जो है ये जो वायु प्रदूषण हो रहा है, इसके अंदर जो डीजल की गाड़ियाँ चल रही हैं, और इसके साथ साथ जो पहाड़ों का जो पर्यावरण है जो खराब हुआ है, चाहे हमारे यहाँ देहरादून के अंदर आप देखेंगे नदियों का किस तरह से दोहन हुआ है, और पहाड़ों के अंदर किस तरह से पहाड़ों कटारों के 4 लेन की बात आई है। तो इससे सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो प्राकृतिक आपदाएं जो आ रही हैं, और वो उसका कारण सबसे बड़ा यही है क्योंकि आज जो है वृक्षारोपण कम हो रहा है। हालांकि सरकारें जरूर ये कहती है कि हमने इतने हजारों प्लांट लगा दिए, लेकिन अब हमें याद है कि पिछले भी अभी कुछ साल पहले रिवर डेवलपमेंट प्लांट को लेकर जब बहुत बड़ा वृक्षारोपण के आयोजन की बात हो रही थी, लेकिन आज भी अगर आप जाके देखेंगे रिश्तेदार में तो कई पेड़ नहीं लगे। तो हमारा ये मानना है कि जितनी ड्यूटी सरकार की है उससे ज़्यादा हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम जो है इस पर्यावरण को कैसे बचाएं। जो वीडियो के अंदर हम कूड़ा डाल रहे हैं उसे न डालें, और प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जिस तरह से आज ये वायु प्रदूषण हुआ है, इसके अंदर सरकार को भी उचित कदम उठाने चाहिए, क्योंकि प्रकृति तो अपने हिसाब से चलेगी, लेकिन हम अगर प्रकृति को अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे तो वो गलत है। बिल्कुल प्रकृति को जो है जिस तरह से चल रही है उसके हम किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं, उस पर हमें काम करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। का स्वागत है कोटनाला केदार परिवार में। सर, आप किस प्रकार से देखते हैं? सबसे पहले जो इतना अच्छा सराहनीय कदम आपने उठाया है आम जन के लिए, जो निःशुल्क औषधियां भी वितरित की जा रही है, साथ साथ में अलग अलग प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टर्स यहाँ पर है, तो आपका किस प्रकार से अनुभव रहा है वैदिक ब्राह्मण सभा का? आप थोड़ा इस पर प्लीज थोड़ा प्रकाश डालिएगा। यहाँ पर बहुत अच्छा आप लोगों ने सब अरेंजमेंट किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ONGC CSR के तहत इस तरह के कैंप्स हमेशा से लगाता आ रहा है ज़रूरतमंद लोगों के लिए, और ये एक अलग अनुभव है हमारे लिए, क्योंकि ये कैंप पहली बार हम लोग एक मंदिर परिसर में लगा रहे हैं। अदरवाइज यूजली हमारा जो कैंप होते हैं वो पहाड़ों में हम लोग जाते हैं, किसी विद्यालय में लगाते हैं, लेकिन यहाँ भगवान की शरण में इस बहुत अच्छे काम को कर रहे हैं, और भगवान का भी हम लोगों को सबको आशीर्वाद है, और ये इस कैंप से सभी को लाभ पहुँचेगा, ऐसा मेरा मानना है। और आगे भी हम लोग इस तरह के कैंप लगाते रहेंगे, ये मेरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
देहरादून के पूर्व महापौर श्रीमान सुनील उनियाल गामा जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कोटनाला केदार परिवार में। तो सर, आप किस प्रकार से जो सराहनीय कदम ओएनजीसी अस्पताल देहरादून के साथ साथ वैदिक ब्राह्मण सभा के द्वारा ये जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जांच की जो यहाँ पर सुविधा दी गई है, आपके हम विशेष आशीर्वाद से सुनेंगे, किस प्रकार से आप जानते हैं? सबसे पहले तो मैं ब्राह्मण महासभा का बहुत बहुत उनका धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगाया है। और ओएनजीसी तो समय समय पर जो है पूरे देश में, पूरे देहरादून में लगातार जो है सेवा का कार्य करता है। ओएनजीसी का भी धन्यवाद करते हैं और अपने यहाँ के आचार्य हमारे आदरणीय पवन शर्मा जी का उनका बहुत बहुत उनका धन्यवाद, उनका आभार, उनका आशीर्वाद सदैव जो है हमें भी मिलता है, देहरादून की जनता को भी मिलता है। और लगातार वो यहाँ पर जो हमारे बच्चे यहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जो हमारी सनातन की परंपरा है, गुरुकुल की परंपरा है, उसको यहाँ पर अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं ताकि हमारा जो देश जो है विश्वगुरु बनने की ओर जो है हम अग्रसर हैं। तो बच्चे जो है हमारा देश का नेतृत्व भी करेंगे और हम सनातन धर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसा यहाँ पर हमारे आचार्य पवन शर्मा जी के नेतृत्व में बच्चों की शिक्षा दीक्षा होती है और आज यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर हो रहा है। यहाँ इस क्षेत्र में जो है इस क्षेत्र के लोग जो है स्वास्थ्य शिविर का लाभ ले रहे हैं। मैं सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आने वाला 9 वर्ष जो है हम सबके लिए मंगल हो, ऐसी सबको बहुत बधाई, शुभकामना। सर, एक अंतिम प्रश्न है। सर, हम हमेशा सोचते रहते हैं किस प्रकार से हमारा प्रदेश महानगर प्रदेश बन जाए, लेकिन आजकल क्या है कि दिल्ली के बराबर हम लोग एक चीज़ में हो रहे हैं, वो है AQI, जो हवा का नियंत्रण सूचकांक बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है। तो उसके बारे में आपकी क्या एक आग्रह रहेगा प्रदेशवासियों से? पोल्यूशन जो बढ़ रहा है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमें सारा ध्यान जो है सरकार की ओर न देकर थोड़ा हमें इसके लिए खुद भी प्रयास करना पड़ेगा। पोल्यूशन जो बढ़ रहा है उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार नागरिक है। जब अगर नागरिक जो है सचेत होंगे, सतर्क होंगे, तो निश्चित रूप से ये जो पोल्यूशन बढ़ रहा है धीरे धीरे कम होगा। प्लास्टिक जो है हम इसका जितना प्रयोग करेंगे उतना इसका पोल्यूशन बढ़ेगा। अगर हमने पॉल्यूशन को कम करना है, पर्यावरण को ठीक करना है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। जिस दिन हम अपने आप स्वयं ठीक हो जाएंगे उस दिन हमारा पॉल्यूशन भी ठीक होगा, हमारा पर्यावरण भी ठीक होगा। और जब पर्यावरण ठीक होगा तो ऐसे स्वास्थ्य शिविर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा सौभाग्य हमारे साथ है पूर्व महापौर देहरादून श्रीमान सुनील उनियाल गामा। हमारा सौभाग्य है कि देहरादून के प्रसिद्ध कथा व्यास सुभाष जोशी जी हमारे साथ, गुरु जी व्यास जी यहाँ पर हमें अपने मुखारबिंद से सुशोभित करेंगे और साथ साथ में बात करेंगे कि किस प्रकार से। व्यास जी, सबसे पहले तो गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कृतज्ञ हैं कि कोटनाला केदार परिवार में आपका सौभाग्य मिला। तो आप किस प्रकार से देखते हैं ये जो निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया है वैदिक ब्राह्मण सभा और साथ साथ में ONGC हॉस्पिटल के सौजन्य से? थोड़ा आप इसके ऊपर प्लीज प्रकाश डालिए। देखिए, आज स्वास्थ्य के लिए, जीवन में स्वास्थ्य का शरीर ठीक होना, भागवत में भी लिखा है, अन्य ग्रंथों में भी आता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप सभी धर्म कर्म कर सकते हैं। आज वैदिक ब्राह्मण सभा द्वारा प्रकाश विहार में परशुराम मंदिर के प्रांगण में सभी देवी देवताओं की विराजमान उपस्थिति में, और प्रथम बार शायद ऐसा सुनने में आ रहा है कि ONGC के द्वारा बड़े उनके जो चीफ जनरल मैनेजर हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, उनके माध्यम से एक बड़ा स्वास्थ्य शिविर यहाँ पर लग रहा है। और जब बात निःशुल्क की आई, कई लोग इन बड़े प्रतिष्ठानों में, बड़े चिकित्सकों के पास में, बड़े संस्थान हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करने के लिए नहीं जा पाते। तो मैं समझता हूँ कि ये देवभूमि उत्तराखंड के लिए और खासकर विशेषकर देहरादून के लिए एक बहुत बड़ा लाभान्वित होने वाला कार्य है कि जिसमें जो लोग उन डॉक्टरों की फीस की वजह से, अपनी आर्थिक तंगी की वजह से ऐसे संस्थानों तक, ऐसे बड़े महत्वपूर्ण डॉक्टरों के पास में नहीं पहुंच पाते, तो ऐसे हम आयोजन, जब हम बीच में ऐसे आयोजन करते रहते हैं, ऐसे में आम जन का जो लाभ है स्वास्थ्य के प्रति,
आज स्वास्थ्य के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि आवश्यकता है भी, क्योंकि शरीर नहीं होगा तो धर्म भी नहीं होगा, कर्म भी नहीं होगा, ना कोई संप्रदाय होगा, ना कोई सनातन संस्कृति होगी। सनातन संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में भी कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य के प्रति सबको जागरूक करना, सबके साथ खड़ा होना, सबके लिए विकास की बात करना, सभी स्वस्थ रहें, क्योंकि हमारे यहाँ वैदिक सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे। कोई भी हमारे जीवन में दुखी ना हो, असहाय ना हो। और जो असहाय लोग आज बड़ी बड़ी फीसों को नहीं दे पाते हैं, उनके लिए इतना सरलता से, बड़े साधारण तरीके से यहाँ पर ये चिकित्सा शिविर हो रहा है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देहरादून वासियों को, वैदिक ब्राह्मण सभा को, विशेष रूप से इसके संस्थापक आचार्य हमारे अग्रज आचार्य पवन कुमार शर्मा जी को विशेष रूप से, और उनके पूरे इस मंदिर प्रांगण को, इस उनके विद्यालय को, उनके अध्यापकों को, सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय श्री राम। हमारे साथ हैं गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनीता चौधरी मैम। मैम आपका स्वागत है मैम कोटनाला केदार परिवार में। मैम सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कैसा क्या अनुभव रहा आपको, जितने भी आपने पेशेंट देखे यहाँ पर, स्पेशली जो आपने गायनो की जो डिजीज़ें देखी पेशेंट में, तो किस प्रकार का आपका अनुभव रहा? पहले तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगी ब्राह्मण समाज का, कि इन लोगों ने हमें ये अवसर दिया कि हम यहाँ पे आके मरीजों के लिए सेवा कर सकें। और दूसरा ये है कि अभी तक जो मैंने पेशेंट देखे बेसिकली एनीमिया के या बैक एक के पेशेंट ज़्यादा थे। ज़्यादातर अभी यंग लेडीज मेरे पास अभी तक आई थी, जिसमें से ज़्यादातर को बैकएक हो सकता है कि वो घर के कामों में ज़्यादा व्यस्त रहने के कारण, या उनकी जो आगे झुकना और ये सब पॉस्चर होते हैं वो गलत होते हैं, तो इसके कारण भी बैकएक हो सकता है। एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे हम कि मैम जिस प्रकार से आजकल महिलाएं होती हैं, क्योंकि महिलाएं क्या होता है, पारिवारिक महिलाएं, वैसे अब तो महिलाएं बाहर भी निकलने लगी, लेकिन स्पेशली हम बात करेंगे पारिवारिक महिलाओं को, उनका विशेष ध्यान जो होता है वो अपने परिवार की ओर होता है, वो इसके कारण अपने सेहत पे इतना ध्यान नहीं दे पाती है। तो आप उनको क्या कहेंगे कि कभी कभार हम होता है ना कि छोटा सा रोग होता है, उसको टॉलरेट करते करते बहुत ज़्यादा हो जाता है, और स्पेशली हम बात करें स्त्रियों के जो रोग होते हैं उसमें, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपका उसमें क्या? मैं स्पेशली कहना चाहूँगी जो गृहिणियाँ हैं, जो होम मेकर आप कह सकते हैं कि वो घर का काम कर रही हैं, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती हैं। और साथ में लेडीज़ का थोड़ा सा ये व्यवहार होता है कि वो सारी जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ले लेती हैं, बच्चों की, पति की, घर की। उनको लगता है कि आजकल लेडीज़ में ये हो गया सुपर वुमन बनने की ज़्यादा वो हो गई है, तो उसके कारण वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं। और अपना जो उनका कि एक आराम की टाइम होना चाहिए, दूसरा अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा वक्त अपना निकाल के, चाहे वो एक नॉर्मल सी एक्सरसाइज ही करें या वॉक पे जाएं, या थोड़ी देर कुछ भी मेडिटेशन या कुछ ऐसा थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें। एक संदेश देना चाहूँगी कि औरतों को कि ठीक है, आप घर के काम करिए, सब कर, जो एक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, बीइंग अ वुमन, मैं खुद भी, लेकिन उसके साथ साथ अपना भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो अगर एक महिला स्वस्थ रहेगी तभी वो परिवार को भी अच्छे से देख पाएगी, तो आगे अपनी भी ध्यान रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम आप थे हमारे साथ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट सुनीता चौधरी मैम। विशिष्ट बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम सुंदर सर हैं, तो सर से हम बात करेंगे, साक्षात्कार करेंगे। सर सबसे पहले तो कोटनाला केदार ब्लॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर किस प्रकार का आपका अनुभव रहा है, पूरा जो वैदिक ब्राह्मण सभा द्वारा ये जो निःशुल्क जांच शिविर का जो आयोजन किया गया है, क्या आपका एक्सपीरियंस बोलता है सर अभी तक? क्या प्लीज़ बताइएगा। सबसे पहले तो सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह का आयोजन करने के लिए। एक तो हम लोगों का बहुत स्वागत किया गया, साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छा लगा सब लोगों का बिहेवियर। हमारे जो मैडम विधायक मैडम आई थी, उन्होंने सबसे मिला, सबका स्वागत किया, तो हम सबको बहुत अच्छा लगा। सब लोग जो है यहाँ के स्टूडेंट हैं और सब बड़े पारंपरिक ढंग से हम लोगों का स्वागत किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग आएंगे वो ONGC द्वारा आयोजित शिविर का, स्वास्थ्य शिविर का फ़ायदा उठाएंगे। आजकल की दिनचर्या चल रही है, स्पेशली हम बच्चों की बात करें, चाइल्ड की, तो जो जंक फूड खाते हैं या मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं वो आजकल यूट्यूब के डॉक्टर बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को न्यूट्रिशन वगैरह या खुद में से कुछ भी एडवर्टाइजमेंट होता है उससे प्रेरित होकर कुछ भी देना शुरू कर देते हैं। स्पेशली बात करें न्यूट्रिशन की, तो वो कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है आपके हिसाब से बच्चों के लिए? सबसे पहले तो यूट्यूब में तो कोई भी कुछ भी डाल देता है, वो देख करके डालें। और सबसे
सबसे तो अच्छा तरीका है कि घर का बना हुआ खाना खाएं, और अगर कुछ लेना है तो किसी डॉक्टर की परामर्श के, बच्चों का या बड़ों का जो भी है, डॉक्टर्स की परामर्श के लेकर के ही कुछ लें, क्योंकि बाहर के जो भी प्रोडक्ट हैं उसमें केमिकल ज़्यादा मिले होते हैं। जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन बहुत हैवी होती है, जिससे बच्चों के लिए तो विशेष रूप से बहुत ज़्यादा हानिकारक है। कुछ बच्चों में तो बहुत ज़्यादा बार बार उनको डायरिया होता है, दस्त रहता है, जिसकी वजह से उनको वजन नहीं बढ़ता है, बच्चों में खून की कमी हो जाती है, कीड़े होते हैं, एनीमिया होता है, और बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, उनकी कम हो जाती है, रुक जाती है। कुछ बच्चों में होता है कि अगर बाहर के ज़्यादा खाते रहते हैं तो उनका वजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि बच्चे कोई बहुत बहुत धन्यवाद। बस सर एक अंतिम प्रश्न हमारा ये रहेगा, क्योंकि आजकल का समय है उसमें कहीं ना कहीं जो बच्चों का विकास है वो इतनी तेजी से नहीं हो रहा है, उसका कारण आप क्या मानते हैं, और किस प्रकार से जो एक अभिभावक पेरेंट हैं वो किस प्रकार से अपने बच्चों की, क्योंकि मानसिक रोग के बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल हो रहे हैं, चाहे वह सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वह गेमिंग हो, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे पेरेंट्स को अपने बच्चों को बचाने के लिए? सलाह ये है कि माँ बाप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को टाइम दें और उनके खाने पीने पे ध्यान दें, उनके ग्रोथ पे ध्यान दें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर की सलाह लें कि क्या दिक्कत हो रही है, और इस टाइप का यूट्यूब देख के या किसी की इधर उधर सुन करके अपना कुछ खिलाए ना, जिससे बच्चे को दिक्कत हो जाए। तो हमारी सलाह ये है कि परिवार के लोग घर का बना हुआ खाना खिलाएँ, हरी सब्जियाँ दें, फल ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएँ, पानी पिलाएँ और अंडे खिलाएँ। बाकी कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर की सलाह लें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आप हमारे साथ थे पीडियाट्रिशियन, सीनियर पीडियाट्रिशियन मिस्टर श्याम सुंदर सर। तो सर ने किस प्रकार से बताया कि हम अपने बच्चों को जितना हो सके जंक फूड से दूर रखें और घर में बना हुआ ही भोजन परोसें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर चल रहा है जांच का, साथ साथ में जो औषधियाँ हैं या मेडिसिन वो भी यहाँ पर निःशुल्क वितरित की जा रही है। तो हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये जो पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर वैदिक ब्राह्मण सभा के महामंत्री, सभी पदाधिकारी गण सभी यहाँ पर हैं। तो ONGC फार्मेसी के जो हेड हैं SP शाह जी, तो आप हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कोटनाला केदार परिवार में। तो सर किस प्रकार से, क्योंकि आप दवा भी वितरित कर रहे हैं यहाँ पर, निःशुल्क कर रहे हैं, तो आपका किस प्रकार से एक्सपीरियंस रहा है वैदिक ब्राह्मण सभा के साथ, क्योंकि शायद ये आपका पहला ही इस प्रकार का ये जो शिविर है, तो किस प्रकार का आपका अनुभव रहा है सर, प्लीज बताएं। हमारा भी मन किया कि हमें भी हम लगाने के लिए मैक्सिमम सारी फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, ENT, उसके बाद स्कीम वाले, डेंटल सर्जन, ब्लड टेस्ट की व्यवस्थाएँ, उसके बाद ECG, सारी व्यवस्थाएँ निःशुल्क हम आज बहुत बढ़िया लगा है। ये काम सराहनीय काम है उनके द्वारा ये किया जा रहा है। सर हम ये भी पूछना चाहेंगे कि आपका जैसे यहाँ पर भी निःशुल्क शिविर लगा है फार्मेसी का भी ONGC हॉस्पिटल के माध्यम से, तो अगला आपका कहाँ पर कैंप रहने वाला है और किस प्रकार से आपका ये जो आयोजन होते हैं वैसे रहते हैं? CSR के माध्यम से तमाम रिमोट एरिया में कैंप लगाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हम लोग उत्तराखंड में कुछ इलाके हैं जहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट नहीं पहुँच पाते हैं, तो हम लोग जाते हैं। अभी हम लोगों ने एक तिरजुला फाटा में कैंप लगाया था, करीब लगभग 1000 पेशेंट वहाँ पे आए थे फाटा में। इससे पहले हम पुणे गए थे, बहुत रिमोट एरिया था वो, देवाल गए थे। इसी साल की बात कर रहा हूँ मैं, 2024-25 की। उसके बाद पौड़ी में अपना रिक्ति खाद हो गया, खास पौड़ी हो गया, सब रिमोट एरिया सर। मैं तो फॉरवर्ड इलाके का नाम ले रहा हूँ, पर हम कैंप लगाने रिमोट एरिया में जाते हैं और सारी
करते आए हैं। अभी हमारा अगला कैंप तहसील धराली में, वहाँ पर लोग पीड़ित हैं, तो मैं देख के आया हूँ पिछले महीने वहाँ पे। मैंने पूरा इंस्ट्रक्शन किया है, फिर मैंने अपने शिक्षा अधिकारी को बताया है कि सर वहाँ पे जो है कि इस तरह की व्यवस्थाएँ हैं और ये जरूरत है वहाँ पे। तो बात देखिए, मैं तो हमारा प्रपोजल बन गया है, हमारा नेक्स्ट स्टेप तहसील धराली की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आप हमारे साथ पहले, सबसे पहले तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ओएनजीसी अस्पताल और साथ साथ में आपकी फार्मेसी जो इतना सराहनीय कदम कर रही है आम जन के लिए। और साथ साथ में सर ने जिस प्रकार से बताया कि जो आपका अगला जो निःशुल्क शिविर होने वाला है वो धराली में होने वाला है, जहाँ पर उत्तराखंड में आपदा भी आई थी। जी जी जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ एसपी शाह, जो फार्मेसी के इंचार्ज हैं ओएनजीसी अस्पताल में। हमारे साथ इस समय वैदिक ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष आचार्य पवन कुमार शर्मा जी हैं। तो हम आचार्य जी के मुखारबिंद से हम लोग ये पूरा जो कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ है, ये पूरा जो स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ है यहाँ पर, तो किस प्रकार से एक्सपीरियंस रहा। तो सबसे पहले आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कोटनाला केदार परिवार में। तो आचार्य जी, किस प्रकार से जो ओएनजीसी अस्पताल के द्वारा जो निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया है, साथ में डॉक्टर्स हैं हमारे और औषधि भी वितरित हो रही है, तो किस प्रकार से क्या अनुभव रहा आपका, थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। आज का जो शिविर है वैदिक ब्राह्मण सभा के द्वारा ओएनजीसी हॉस्पिटल के आग्रह पर यहाँ पर ये संपन्न हुआ। और वैदिक ब्राह्मण सभा का मैं अध्यक्ष हूँ, आचार्य पवन कुमार शर्मा। वैदिक ब्राह्मण सभा के द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पर लगभग 10 वर्षों से आयोजन किया जाता है। कैंप का अलग अलग हॉस्पिटलों के माध्यम से यहाँ पर आयोजन किया जाता है। और इस बार जो आयोजन किया गया ये ओएनजीसी हॉस्पिटल के माध्यम से यहाँ पर आयोजन किया गया। और ये आयोजन, जितने भी आयोजन हुए आज तक कैंप के, सबसे सुंदर आयोजन ये है क्योंकि इसमें ओएनजीसी के द्वारा जो औषधियों का वितरण हो रहा है और उपकरणों का वितरण हो रहा है, ये बहुत सुंदर है। अपने आप में ओएनजीसी अपने आप में संपन्न है। और ओएनजीसी के माध्यम से यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, यहाँ बस्ती है हमारे यहाँ पर बंगाल सारी बस्ती है, बस्ती के सारे गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को उपकरण भी मिल रहे हैं। वैदिक ब्राह्मण सभा के द्वारा प्रतिवर्ष ये सेवा यहाँ पर कैंपों के माध्यम से प्रतिवर्ष की जाती है। और आज आचार्य जी, आज ध्यान दिवस भी है, तो किस प्रकार से अगर हम ध्यान लगाते हैं तो हमें बहुत कम आवश्यकता होती है, हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है, थोड़ा इसके विषय में आप थोड़ा बताइए। आज ध्यान दिवस है और यहाँ पर हमारी वैदिक ब्राह्मण सभा के द्वारा इस परशुराम मंदिर के प्रथम तल पर श्री परशुराम चतुर्वेद विद्यालय चल रहा है 2016 से। और यहाँ पर बच्चों को हम योग की शिक्षा प्रतिदिन देते हैं, उनको ध्यान की शिक्षा भी यहाँ पर प्रतिदिन दी जाती है। और वैदिक परंपरा के अनुसार, वैदिक पद्धति के अनुसार उनको यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर इस स्थान पर प्रतिदिन ध्यान योग होता है। और ध्यान योग से यहाँ पर 52 बच्चे हैं जो वैदिक शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, वो ध्यान करते हैं। और ध्यान करने से जो मानसिक संतुलन है वो बहुत अच्छा होता है और मानसिक कोई परेशानी नहीं होती है। और जिसका मन सुंदर रहता है उसकी दिनचर्या बहुत सुंदर होती है और उसका क्रम भी बहुत अच्छा होता है। और जो संस्कृत पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, ध्यान योग को धारण करते हैं, उनके जीवन में कोई टेंशन नहीं होती है। और ऐसे बच्चे जो होते हैं ध्यान करने वाले और जो भी ध्यान करते हैं, उनके जीवन में कभी डिप्रेशन नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ आचार्य पवन कुमार शर्मा जी, हमारा सौभाग्य कि आपसे संवाद हुआ, हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम देख सकते हैं जो सत्यपाल वाही ओएनजीसी अस्पताल देहरादून के सौजन्य से और साथ में वैदिक ब्राह्मण सभा के द्वारा, जो प्राचीनतम वैदिक सभा है, उनके द्वारा जो निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया था प्रकाश नगर श्री परशुराम भगवान मंदिर में परिसर में, तो लगभग संपन्न हो चुका है। और बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस अनुभव रहा। जो डॉक्टर्स थे उनके साथ साथ जितने भी यहाँ पर जो रोग ग्रसित जो मरीज आए थे, बहुत ही शानदार हर किसी का अनुभव रहा। हर कोई बिल्कुल संतुष्ट होकर गया। हम बात करें तो प्रदेश के गणमान्य उपस्थिति जिन्होंने दर्ज करवाई, सविता कपूर जी जो कैंट विधायक हैं, और साथ में पूर्व महापौर श्रीमान सुनील उनियाल गामा जी, कांग्रेस के पूर्व महानगर प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान लालचंद शर्मा जी, और सभी जो ओएनजीसी के जो डायरेक्टर हैं विकास लोहेवाल जी, सभी ने यहाँ पर अपने सौजन्य से बहुत अच्छा, यहाँ पर सुभाष जोशी जी जो कथावाचक हैं, व्यास जी हैं, उन सभी का आशीर्वाद के द्वारा, आशीष कमलों के द्वारा, ये जो पूरे
कैंप का आयोजन किया गया था। मल्टी स्पेशलिटी कैंप सेंटर का जो ONGC के सौजन्य से जो आयोजन किया गया था वो संपन्न हो गया और बहुत अच्छा। तो दोस्तों आप बने रहे कोटाला केदार के थ्रू और माध्यम से, और हम देखेंगे कि किस प्रकार से अगर और भी इस प्रकार के जो आयोजन होंगे वो कहाँ कहाँ पर होंगे, क्योंकि देखिए ये पहला ही अनुभव रहा जो ONGC हॉस्पिटल का रहा वैदिक ब्राह्मण सभा के द्वारा। नहीं तो जो अस्पताल की कार्यकारिणी है वो कैंप तो कंडक्ट करती है लेकिन कहीं बाहर करती है। तो अभी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और जिस प्रकार से आगे भी जो कैंप्स का ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का जो आयोजन किया जाएगा, आप हमारे चैनल कोटनाला केदार में जाइएगा और आप भी लाभार्थी बनिएगा, आप भी लाभ उठाइएगा इस प्रकार के निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का। बहुत बहुत धन्यवाद कोटनाला केदार परिवार की ओर से, हिमांशु कोटनाला। और साथ साथ में हम तहे दिल से, हम हृदय से अभिवादन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं वैदिक ब्राह्मण सभा का, जिन्होंने हमें इतने अच्छे यहाँ पर स्वास्थ्य जांच शिविर में साक्षी बनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हृदय से अभिवादन, धन्यवाद वैदिक ब्राह्मण सभा देहरादून। धन्यवाद। जय श्री राम।